उदयपुर विकास प्राधिकरण एक बार फिर से अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है। ऐसे में करीब 50 गांवों को यूडीए में शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। यूडीए में शामिल किए जाने के विरोध में आज उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायत के जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप सभी पंचायत को यूडीए में शामिल नहीं करने की मांग रखी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये सभी 8 ग्राम पंचायत आदिवासी बाहुल्य, ऐसे में यूडीए में शामिल होने के बाद यहाँ के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए उदयपुर शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जबकि अब तक उनके काम पंचायत स्तर पर ही हो जाते हैं। ऐसे में आदिवासी ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में वह आंदोलन करेंगे। अभी यूडीए का विस्तार हुआ है, उसमें कुछ पंचायतें हमारी गिरवा की और बारापाल तहसील की यूडीए में मिला रहे हैं। तो हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है, क्योंकि प्रारंभ से ही वर्षों से इनके गांव हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, पशुधन पालते हैं, इनके बाड़े बनाते हैं, मकान वगैरह सब है वहाँ पे। और यूडीए के विस्तार से ये सारी चीजों से वंचित होना पड़ेगा इनको। काफी चिंतित है इलाका, और इन्होंने डिमांड रखी कि हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजें, ताकि हमारा ये इलाका इसमें यूडीए में सम्मिलित नहीं हो। क्योंकि यूडीए में बहुत लंबा चौड़ा इलाका कर दिया है, कोई विकास के तो खबर नहीं है अभी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यूडीए में जाने से हमारे ये आदिवासी भाई बिल्कुल परेशान होंगे, इनकी कोई बातें सुनी नहीं जाएगी। और पैसा एक्ट के तहत भी आदिवासियों को इस तरह से बिना सहमति से दखल करना, बेदखल करना उनसे, उनके जगह से, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन गांवों को नहीं मिलाया जाए यूडीए में, इनके स्वतंत्र रूप से इनको रहने दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। जिस तरह से अभी आपने सुना ही होगा, यूडीए का विस्तार हो रहा है उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इस विस्तार में हमारे विधानसभा के भी 8 गांव 8 पंचायतें इसमें ली जा रही है, जिसकी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध जताया है। जिस तरह से आज यूडीए में जाने के बाद उनका कहना है कि विकास हमारे पंचायतों का रुक जाता है और यूडीए ढंग से ध्यान नहीं दे पाती। जिस तरह से आज जो पंचायतें ऑलरेडी यूडीए में है, उनका भी विकास अभी तक नहीं हो पाया, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इनका विकास कब होगा। तो उसी सिलसिले में आज अपने आपत्ति दर्ज करने हम जिला कलेक्टर के यहाँ आए थे, और इसमें हमने ज्ञापन में ये दर्शाया है कि संविधान में भी जो धारा 244 है, आर्टिकल 244 है, वो भी हमारे जो शेड्यूल जो एरियाज हैं, जो टीएसपी एरियाज हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो टीएसपी एरिया में जो आदिवासी भाइयों के लिए जो प्रावधान है, उनके आरक्षण में, नौकरियों में, अन्य चीज़ों में, तो इस तरह से वहाँ पे शहरीकरण करना और बिना जनप्रतिनिधि की राय के मैं उसमें उसके विरोध है। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे राय करके, जनप्रतिनिधि से राय करके ही इसका विस्तार करना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि हमारे पंचायतों का समग्र विकास होगा। अभी जिस तरह से आज आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल पिछले 2 सालों से जो अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, वो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लोग ढंग से कृषि नहीं कर पा रहे, बच्चों की स्कूल खैर अभी छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानी पंचायतों में हो रही है। तो उसका भी एक समय जो है वो हमारा बिजली विभाग तय करे। और आपने आज पर्यावरण दिवस भी है, आपने सुना होगा कि आज जिस तरह से आए दिन हम सुनते हैं कि गुलाबबाग में चंदन के पेड़ की जिस तरह से चोरी हो रही है, आज भी हुई है। तो पर्यावरण दिवस के दिन ही इस तरह से चोरी होना, तो ये नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम से कि हमारे जो कैमरे आपने लगाए वो चालू क्यों नहीं रहते हैं। आज वहाँ के ठेकेदारों से आप पूछें, उनसे सवाल करें, ऐसी लापरवाही बार बार क्यों हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसके लिए आज हम जिला कलेक्टर से मिले थे, और हमारी खास तौर से ये मांग है कि हमारे ये जो पंचायत है, जो गाँव, जो आदिवासी गाँव है, ये यूडीए में शामिल नहीं किए जाए। इसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई। ऐसे कितने गांव हैं हमारे बारापाल तहसील के तो 5 पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 10 गांव हैं, और हमारी गिरवा तहसील के 3 गांव हैं। वेल, आज हमने कुछ नई बसेस लॉन्च करी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट, वन ऑफ इट्स काइंड है, जो अपने बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, खाटू श्याम जी, कोटा, इन रूट्स पर ये बसेस चलेगी। आइए मैं आपको ये बसेस के
कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा। इस बस के अंदर कुल 36 स्लीपर्स हैं, जो कि अपने आप में एक प्रॉपर ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इस बस में यूज किया है टोटल फायर रेजिस्टेंट है। इस बस के अंदर आप देखें मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं, बैक कुशंस हैं, पिलोज हैं, कर्टेन्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स हैं। ये आप देख रहे हैं, कभी कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां से एग्जिट डोर नहीं हो पाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट जो बना हुआ है, जो अगेन AIS 152 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। प्लस हर स्लीपर के अंदर आपको हैमर दिख जाएगा, स्टॉप सिस्टम बना हुआ है, वहां पे अलार्म सिस्टम बना हुआ है, वहां पे इमरजेंसी का रेड वाली लाइट लगी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सेफ बसेस में ट्रेवल करें, अच्छी कंपनियों के साथ ट्रेवल करें। धन्यवाद। सौरभ कोठारी, ऋषभ ट्रैवल।